नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा निकाले गए प्लॉट और मकानों के बारे में बताऊंगा। परिषद ने 5 शहरों में, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में बदायूं, मुरादाबाद, नजीबाबाद, गोंडा और झांसी में प्लॉट और मकान की स्कीम निकाली है, जो 24/10/2022 से लेके 24/12/2022 यानी कि 2 महीने के लिए ये स्कीम निकाली है दिवाली के उपलक्ष्य में। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बदायूं सिविल लाइंस वाली जो योजना है उसके बारे में समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। बदायूं वाली योजना को समझाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। चलिए, अब मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो ये योजना निकाली गई है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा बदायूं में। योजना का जो नाम है सिविल लाइंस योजना, संख्या नंबर 2, भाग 2, बदायूं। यहाँ पर आपको मकान और प्लॉट यानी कि भूखंड और भवन दोनों ही मिल जाएंगे। इनको प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, यही मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये योजना सरकारी योजना होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश रेरा यानी कि यूपी रेरा में भी रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा जो योजना निकाली गई है, वो योजना का जो लोकेशन है वो है फर्रुखाबाद मार्ग पर बदायूं में स्थित है। ठीक है, पुरानी योजना है, 135 एकड़ में स्प्रेड है ये। और इस योजना का जो मुख्य आकर्षण यानी कि यूएसपी है वो मैं आपको जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ है बदायूं के बारे में उनको बता देता हूँ। ये है रेलवे स्टेशन के करीब पड़ता है। हर शहर में कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है, तो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पड़ता है। 1 किलोमीटर के रेडियस में ही है ये, 1 किलोमीटर की दूरी पर। विकास भवन है 500 मीटर की दूरी पर है। बदायूं मेडिकल कॉलेज जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। योजना जो है, योजना के अंदर 135 एकड़ की जो योजना है उसके अंदर आपको भारतीय जीवन निगम कार्यालय, बैंक, डिग्री कॉलेज और अलग अलग जो ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वो मिल जाएंगे आपको। और आपको जो मिलेंगी व्यवसायिक गतिविधियों, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी अच्छा स्पेस दिया गया है यहाँ पर। जो योजना है वो एमिनिटीज और फैसिलिटीज से युक्त है। यहाँ पर रोडवेज बस अड्डा है, उससे 1 किलोमीटर की सीमा में है। सिविल लाइंस योजना संख्या नंबर 2, भाग 2, बदायूं की जो लेआउट है, मास्टर प्लान है, लेआउट कहेंगे इसे, वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर उसके आपके डायमेंशंस है, 5/8 है, 5/10 है। ये अलग अलग मीटर्स भी दिए गए होंगे ये वाला। और आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन इस एरिया में पड़ रहा है। यहाँ पर एक तालाब भी है, विलेज नगला है यहाँ पर। तो फर्रुखाबाद मार्ग है ये, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ अगर डायरेक्शन भी देखना चाहते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पर दिया गया है। इसमें थोड़ा 1-1.5 मिनट यहाँ पर लगाएंगे। इस आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ये है भूखंडों का क्षेत्रफल है। ये भूखंड यानी प्लॉट के बारे में कहा गया है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो है 127 और जो एरियाज है मीटर्स में बताऊंगा आपको मैं। 40 मीटर, 50 मीटर, 72 मीटर, 128 मीटर, 162 मीटर, 250 मीटर के यहाँ पर प्लॉट मिलेंगे आपको। इसके जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, सपोज मैं एक का बता दूं, 40 मीटर का बता देता हूँ, 0.34 लाख, मतलब 34,000 रुपए होगा ये वाला। ऐसे ही आपको फिर आगे पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद आपको कब करनी थी, ये आवंटन के उपरांत, जैसे अलॉटमेंट हो जाएगा तो इतना अमाउंट देना है। फिर आवंटन विक्रय करार के उपरांत जब अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो फिर आपको पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद आपको 12 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। 2 तरह की पेमेंट प्लान है, एक तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान है और एक डाउन पेमेंट प्लान है। ठीक है, 12 किस्तों में देना, मतलब 36 महीने में आपको पेमेंट करनी है। और इसका जो पोजीशन टाइम भी वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्पेक्टिव जो भी रिलेवेंट आपको लग रहा है कि मुझे कौन सा लेना है यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा, उसको स्टडी कर लीजिएगा। बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस बुकलेट के सारे 1 to 1 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ कवर कर लूं, आप जरूर उसको कवर कर लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, ये जो टेबल है ये है भवनों का प्रकार यानी मकान है। ये टाइप दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप, इसको नाम दिया गया है कि 27/40 टाइप है ये। तो टोटल नंबर ऑफ जो भवन है यहाँ पर, फ्लैट भवन जो भी है यहाँ पर, 182 मकान है यहाँ पर। 50 मीटर, सॉरी संख्या की टोटल इतनी हो गई। और मीटर में कैलकुलेट करूं, जो प्लिंथ एरिया का जो प्लिंथ एरिया है इनके, वो 27 मीटर, 42 मीटर रहेंगे, 62 मीटर रहेंगे, 85 मीटर, 75 मीटर की। ये अलग अलग है। कीमतें जरूर बता दूं मैं आपको, 13,91,000 यानी 13,91,000 से स्टार्ट है। और जो हाईएस्ट मकान की जो कीमत जा रही है वो है 54,43,000 रुपए। सो 1391 से लेके 5443 की कीमत है।
अगेन आपको आगे दिख जाएगा किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट ये 10% आ जाता है। अलॉटमेंट में आपको 1.9 यहाँ देना है। अलॉटमेंट लेटर मिलने पे आपको देना है। फिर आपको कुल 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पोजीशन की तारीख भी मैं आगे बताऊंगा आपको जो मेंशन किया गया है। ये एलिवेशन है आपका जो प्लिंथ एरिया के हिसाब से है ये। तो ये एलिवेशन है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। फिर से कह रहा हूं कि आप किस कैटेगरी में लेना चाह रहे हैं। अगले दो भवन है 85 मीटर के और 27 मीटर के जो प्लिंथ एरिया है उनके डायमेंशंस आपको नजर आ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो आपको जानना जरूरी है। फिर से कहूंगा पूरे पॉइंट्स आपको पढ़ना जरूरी है। वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ साथ आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बदायूं का कवर कर रहा हूं। अगले 4 वीडियो में मैं अलग अलग शहरों में, जैसे झांसी हो गया, नजीबाबाद हो गया, फिर मुरादाबाद हो गया, इनको मैं कवर करूंगा। मैं चलिए पंजीकरण के नियम फिर से जान लेते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा, upavp.in। यहाँ पर होम पेज जाके आपको ये एक आपको मिल जाएगा लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर हाउसेस एंड प्लॉट में क्लिक कर लीजिएगा। फिर इस लिंक में आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, फिर अप्लाई ऑनलाइन में कर लीजिएगा। आपको यहां तक पहुंचने के लिए आपको उससे पहले आपको एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा ओटीपी के साथ। फिर आपको कुछ पॉइंट्स हैं कि लोग कभी कभी पूछते हैं लोग कि हम 2 दोस्त मिलकर ले लें। ये पॉसिबल नहीं कि 2 दोस्त अप्लाई कर लें, बट यहाँ पर जो संयुक्त पंजीकरण माना जाता है वो पति पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। बाकियों में कोई नहीं है कि 2 दोस्त नहीं ले सकते हैं, सिर्फ पति पत्नी यहाँ पर अलाउड है। सपोज आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपका मूड चेंज होता है लकी ड्रॉ से पहले, बोलते नहीं मेरा तो मन नहीं कर रहा है, कहीं और देख लिया मैंने प्रॉपर्टी, तो आप उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। बट लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कैंसिलेशन की प्रोसीजर भी दिए हैं, वो पढ़ लीजिएगा ये वाला कि कब कब आपको पेमेंट कितने % कट के मिलेगी अगर आप कैंसिलेशन में जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को 2 पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट और एक डाउन पेमेंट। अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। 5% का डिस्काउंट इन केस ऑफ डाउन पेमेंट प्लान ऑप्टेड। सरकारी योजना है ये। तो जो प्रस्तावित होते हैं शासन के द्वारा प्रस्तावित जो आरक्षण श्रेणी है, आरक्षण परसेंटेज है, वो सब यहाँ भी है। तो यहाँ पर कोड संख्या दी गई है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और जनरल के लिए। हाँ, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जरूर आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने जैसे बताया था भूखंड का कब्जा जो होता है वो है 12/9/2025 तक आपको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। विलंब करने की दशा में आप एग्रीमेंट फॉर सेल की जो अकॉर्डिंगली जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी शर्तें होंगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। एप्लीकेंट ज्यादा आ गए, रिफंड करने की जरूरत पड़ेगी। जिनके असफल एप्लीकेंट्स होंगे उनका जो अमाउंट है वो वापस उनके अकाउंट में चला जाएगा, उस अकाउंट में जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया होगा। और हाँ, इनकी वेबसाइट को फॉलो करते रहिएगा। यहाँ पर आपको लकी ड्रॉ से की जो डेट होगी वो भी मेंशन कर देंगे, साथ साथ इसमें जो आपका निकल आता है, आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाएंगे तो यहाँ भी आपको फिर से मेंशन कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पे upavp.in में। और हाँ, इसमें एक चीज दी गई है, ये मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसे करते हैं। ये प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरे हिसाब से कि जो पहला जो चरण होगा उसमें एक मुश्त भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट करने वालों के ऊपर ही पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप पार्टिसिपेट करें, और उसके बाद भी कुछ इन्वेंट्रीज बच जाते हैं, यूनिट्स बच जाती हैं, तो फिर किस्तों पर प्राप्त आवेदकों पे वो लकी ड्रॉ किया जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली जब सब एक जैसे सामान है तो डाउन पेमेंट वाले को क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है इंस्टॉलमेंट वाले की जगह? दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, जिसको जो किस्मत में मिलता है वो उनको लकी ड्रॉ में मिल जाना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण मैंने आपको समझा दिया था, सेम है, सेम मैंने बता दिया था आपको कैसे अप्लाई करना है। सपोज आपका अलॉटमेंट हो जाता है, चाहे प्लॉट हो चाहे आपका मकान हो, फिर आपको एक कहा जाएगा कब्जा ले लीजिए, कब्जा ले लीजिए, लेटर आएगा। आपने 3 महीने तक उसको कब्जा नहीं लेते, भीतर रजिस्ट्री कराकर कब्जा नहीं लेते हैं, आप रजिस्ट्री हो गई कब्जा नहीं लेते हो तो आप पे जो एक होल्डिंग चार्ज होता है वो लिया जाता है। प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए आपसे ₹1 प्रति वर्ग फीट। सो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने प्लॉट को स्क्वायर फीट में और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ₹1 से, तो उतना आपको हर महीने एज आ होल्डिंग चार्ज देना होगा। और अगर अपार्टमेंट है, आपका मकान है, तो ₹2 वर्ग फीट कारपेट एरिया के हिसाब से, कारपेट एरिया के आधार पर ₹2 वर्ग फीट प्रति माह आपको होल्डिंग चार्ज देना होगा, ठीक है। 5% का मैंने आपको समझा दिया था ये वाला। हाँ, ये वाला आप जरूर समझ लीजिएगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीजें आपकी स्क्रीन में जो दिख रही हैं
ये वही का एक स्क्रीनशॉट है। ये चीजें आपके पास हो जानी चाहिए तैयार, जैसे कि फोटो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, रिजर्वेशन अगर कोई आरक्षण में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट तैयार रख लीजिएगा, और एफिडेविट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन ब्रोशर। ब्रोशर में जो है उसमें एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में एक एफिडेविट आप लोगों को अपलोड करना वो होता है। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है, शपथ पत्र होता है जिसमें आपको जो कंटेंट है वो मिल जाएगा आपको। वो आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में नोटराइज करा के इसको भी अपलोड करना पड़ता है। साथ साथ आपको एक कह रहे हैं कि एक कैंसिल चेक है, ये भी आपको सबमिट करना पड़ता है। और हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको जरूर अच्छे से मेंशन करना चाहिए, क्योंकि पैसे आपके वहीं रिफंड जो होगा वहीं जाएगा। फोटो का जो साइज होगा, फोटो आप जो साइज है जेपीजी में आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 MB साइज होना चाहिए, लेस देन 1 MB। और डॉक्यूमेंट जो है पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, ये सब मांगेंगे तो 1 MB में होना चाहिए, भी लेस देन 1 MB। पीडीएफ में होना चाहिए। कैंसिल चेक है, इसको भी आप पीडीएफ में कर लीजिएगा, इसका साइज भी 1 MB से नीचे होना चाहिए। और जो फीस लगती है, जो मैं अभी नहीं बता पाया था, ये भी मैंडेटरी है, 1180 रुपए है। इंक्लूसिव ऑफ 18% का जीएसटी है। ये 1180 रुपए लगेंगे। एक एप्लीकेशन आप जमा करेंगे तो 1180 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये आपको समझ आ गया होगा। जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आती रहेंगी, बस आपको अपनी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा। आज का मैंने जो कवर किया था ये बदायूं पे कवर किया था, और अगले जो 4 शहर और बचे हुए उसमें बट इतनी डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।